और हाँ, आज के दिन गाय माता को लोई जरूर दी जाती है। अब आप सोच रहे हो तो लोई क्या होती है, वो मैं आपको बताऊंगी। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, गोपाष्टमी आने वाली है और गोपाष्टमी कब की है, कैसे हमें गाय माता की सेवा करनी चाहिए और लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें किस तरीके से करनी चाहिए गोपाष्टमी पे। गोपाष्टमी का इतना बड़ा महत्व क्यों है, सारी ही जानकारी आपको मिलेगी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है तो इस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि गोपाष्टमी की इस वीडियो का सभी लोग लाभ उठा पाए, सभी लोग देखें और अच्छे से गाय माता की सेवा कर पाए। तो ये जो सेवा है ये मैं आपको घर पे करनी बता रही हूँ। अगर आपके आसपास गाय माता नहीं है, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं या फिर आपके आसपास कहीं शहर में भी रहते हैं और गाय है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके आसपास में गाय नहीं है तो आप घर में इस तरीके से गाय माता की सेवा कर सकते हैं और इन गाय माता को जो भी दान दक्षिणा चढ़ानी आपको चढ़ा के और उसको किसी को दान दे सकते हैं, पंडित को दान दे सकते हैं, आपके घर में कोई मान है उसको दे सकते हैं, कोई बहन बेटी है उसको भी दे सकते, जिसको भी आप चाहें, या फिर आप किसी जरूरतमंद इंसान को दे सकते हैं जिसको सच में उस दान की जरूरत है। तो इस तरीके से आप ये सेवा करेंगे। तो चलिए एक एक करके मैं सारी चीजें बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे मैंने एक चौकी ली है, उसमें मैंने लाल कपड़ा ये बिछा लिया है और ये है हमारे घर की गाय माता। गाय माता आपके पास अष्ट धातु की हो, मार्बल की हो या फिर पीतल की हो तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि गाय माता के अंदर बोला जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अगर हमने गाय माता की सेवा करी गोपाष्टमी के दिन तो ये समझ लीजिए आप कि हमने सारे देवी देवताओं की सेवा कर ली, पूजा कर ली। तो इतना बड़ा महत्व है इस गोपाष्टमी का, आप जरूर करिएगा। और गोपाष्टमी किस लिए मनाई जाती है? गोपाष्टमी इसलिए मनाई जाती है दोस्तों, वैसे तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, गोपाष्टमी इस उपलक्ष्य में मनाई जाती है कि इस दिन से भगवान कृष्ण, जो हमारे भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल जी हमारे, वो इस दिन से पहली बार गाय चराने गए थे। माता यशोदा ने उनको तैयार करके अच्छी तरीके से सजा के और गाय माता को सजा के वन में भेजा था गाय चराने के लिए पहली बार। तो उसी उपलक्ष्य में ये गोपाष्टमी मनाई जाती है। जितना मुझे ज्ञान है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर इसकी कोई और कहानी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए गाय माता की सेवा करते हैं। इस तरीके से आप गाय माता की सेवा, और गाय माता की सेवा के लिए क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी वो और मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये है चंदन, चंदन मैंने घोल रखा। आपके पास अगर चंदन नहीं है तो आप हल्दी देके हल्दी से भी गाय माता को मिला सकते हैं। तो पहले मैंने गाय माता को, तो पहले हम कराएंगे गाय माता को साफ जल से स्नान, फिर कराएंगे चंदन से स्नान, फिर हम कराएंगे जल से स्नान और फिर उसके बाद आप चाहें तो दूध से स्नान करा सकते हैं या फिर पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या चीजें मैंने निकाल के रखी है गाय माता के लिए। तो ये देखिए, आज हम गोपाष्टमी के दिन गाय माता को ये वस्त्र जरूर भेंट करेंगे। जो गाय माता हैं उनको मतलब कपड़ा उड़ाएंगे, ठंडी का मौसम होता है ये, जब गोपाष्टमी आती है तो उनको कपड़ा जरूर उड़ाया जाता है। दूसरी जो सेवा है वो है गाय माता को चारा खिलाना। तो इस तरीके से हम गाय माता को चारा खिलाएंगे। ये हमारे घर की गाय माता है। अगर आपके आसपास गाय है और आप बाहर जाके खिला सकते हैं तो जो चारा होता है उसको खिला के आइए, गाय माता को सेवा करिए, आरती उतारिए गाय माता की बाहर जाके रियल में। ये तो एक यहाँ पे घर पे जो मार्बल की गाय माता है, मैं आपको करना बता रही हूँ सिर्फ, जो गाय माता बाहर रहती हैं जिनको हम रोटी खिलाते हैं। और हाँ, आज के दिन गाय माता को लोई जरूर दी जाती है। अब आप सोच रहे होगे कि लोई क्या होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पहले देख लीजिए, गाय माता के लिए मैं वस्त्र चाहिए, चारा चाहिए, पुष्प चाहिए और चंदन चाहिए नहलाने के लिए। चंदन की जगह आप हल्दी ले सकते हैं और हमें जल चाहिए। अब पूजा की बात कर लेते हैं, पूजा में हमें क्या क्या चाहिए ये देखिए। तो पूजा में हमें चाहिए दीप, धूप, कपूर और ये चावल। चावल की जगह पर आप सफेद तिल भी ले सकते हैं। और हमें चाहिए कलावा। अगर आपके पास कोई वस्त्र नहीं है गाय माता को उड़ाने के लिए, जैसे मैंने चुन्नी दे रखी थी माता को उड़ाने के लिए, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कलावा भेंट कर सकते हैं वस्त्र स्वरूपी। और एक दीपक हमने और रखा है इसमें, ये हम तुलसी माता में जलाएंगे, इसलिए मैंने एक दीपक और रखा है। अगर आपके पास ये सारी सुविधा नहीं है तो मिट्टी के दीपक लेके जाइए बाहर, गाय माता जहां भी आपको मिल जाए वहां पे जाके उनके एक लोटे में जल लेके जा सकते हैं, उनके ऊपर छिड़क के तिलक करके गाय माता को
और आरती उतार सकते हैं। उनके चरणों पे जल चढ़ा दीजिए और लोई खिला दीजिए। ये सबसे बड़ी सेवा होती है। जो भी वहाँ आसपास हो गरीब गुरबा या जरूरतमंद इंसान, उनको आप भेंट दीजिए यानी कि दान कीजिए। इसी तरीके से दान हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए। बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से मैं बता रही हूँ गाय माता की सेवा करना गोपाष्टमी का। तो ये चीजें हमें चाहिए। बाकी सामान सारा गोपाल जी का दिखा हुआ है। तो गोपाल जी की वीडियो मैंने पहले डाली हुई है कि किस तरीके से सेवा कर सकते हैं। तो गोपाल जी की सेवा आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने चीजें तो दिखा दी आपको क्या क्या हमें चाहिए। तो अब हम सेवा करते हैं गाय माता की। तो सबसे पहले गाय माता को हम नहलाएंगे जल से, और इसमें मैंने यमुना जल डाल दिया है इस तरीके से। और गाय माता का जब आप स्नान कराएं तो ओम नमो भगवते वासुदेवा का भी वो कर सकते हैं जाप इस तरीके से। वासुदेवाय नमः। इस तरीके से हम गाय को नहलाएंगे। उसके बाद हमने ये चंदन भिगो के रख दिया था, इसकी जगह पे आप हल्दी भी ले सकते हैं। चलिए अब हम नहलाएंगे चंदन से। मसल के हम गाय माता को, गाय माता के बच्चे को यानी कि बछड़े को इस तरीके से नहलाएंगे चंदन से। फिर उसके बाद हम जल से नहाएंगे, साफ जल से। और गाय माता को जो मैं नहा रही हूँ तो मैंने पानी जो है गुनगुना ही दिया। इस तरीके से नहाएंगे, इसी तरीके से साफ कर लेंगे गाय माता को। इस तरीके से हमने गाय माता को नहला लिया है। और अब हम गाय माता को सबसे नहलाएंगे इस तरीके से। हमारी गाय माता का स्नान। और अब चाहें तो इसके बाद आप कच्चे दूध से मिला सकते हैं। गाय माता का दूध मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो आप भैंस के दूध से भी मिला सकते हैं। या फिर वो भी आपके पास नहीं है तो कोई पैकेट वाला आता है, जो भी आपके पास होता है उससे भी आप मिला सकते हैं। तो चलिए, गाय माता तो नहाली हैं, अब इनका अंगों से करके इनको तैयार करते हैं, फिर इनकी आरती वगैरह करते हैं। सबसे पहले हम गाय माता को माला पहनाएंगे। उसके बाद हम गाय माता को मुकुट डालेंगे। फिर हम गाय माता को वस्त्र स्वरूप में दुपट्टा भेंट करेंगे, यानी कि चुन्नी उड़ाएंगे। अगर आपको ये नहीं तो आप इस तरीके से कलावा को माला बन के भेंट कर सकते हैं। इस तरीके से मेरे पास एक दुपट्टा है। उसके बाद हम गाय माता को अर्पित करेंगे। हमारे लड्डू गोपाल की अर्पित करेंगे। तो गाय माता का बछड़ा भी ये गाय माता का बछड़ा है, पुष्प देंगे। और ये जो चारा है, जो गड्डी रखे हैं, ये हम बाद में देंगे गाय माता को। पहले हम गाय माता की आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गाय माता को चंदन लगाएंगे, जैसे हम ठाकुर जी को लगाते हैं। चंदन लगा दिया, गाय माता को लगाएंगे। चंदन लगाने के बाद गाय माता को, गोपाल जी को, गाय के बछड़े को लगाएंगे हम टीका, यानी कि तिलक करेंगे चंदन से। आप रोली से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चंदन से ही कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर हम करेंगे अक्षत अर्पित, यानी कि चावल लगाएंगे। चावल टीके के बाद चावल लगाए जाते हैं। चावल की जगह पे आप तिल भी ले सकते हैं अगर चावल नहीं हो तो। और हाँ, चावल जो आप टीके के लिए लें वो साबुत चावल होने चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अग्नि प्रज्वलित करेंगे, यानी कि जोत जलाएंगे हम इस तरीके से, और धूप को भी जला लेंगे साथ में ही। उसके बाद हम करेंगे गाय माता की आरती। तो जो दिया हमने जलाया है उसे हम गाय माता के सामने रख देंगे, धूप भी रख देंगे। और माता रानी की जो आरती करेंगे, गोपाल जी की आरती करेंगे, आज हम करेंगे वो कपूर से गोपाष्टमी के दिन। तो इस तरीके से आप गोपाष्टमी पे लड्डू गोपाल जी के साथ गाय माता की सेवा कर सकते हैं, और गाय माता के साथ लड्डू गोपाल जी की भी सेवा ज़रूर करिएगा। तो ये है कपूर, कपूर की आरती करेंगे हम। और तुलसी माता, हाँ तुलसी माता, गाय माता और
गोपाल जी के पास में ज़रूर बिठाइएगा। ये मैं पहले भूल गई थी बिठाना, तो अभी मैं बिठा रही हूँ। तो इस तरीके से गाय माता के पास में हमने तुलसी माता को भी विराजमान कर लिया है। और जो गणेश जी हैं, सबसे पहले उनकी पूजा होती है, तो गणेश जी को मैंने मानसिक रूप से बिठा लिया है। तो इस तरीके से हम गणेश जी की आरती करेंगे सबसे पहले, फिर ठाकुर जी की आरती करेंगे और गाय माता की आरती करेंगे, तुलसी माता की आरती करेंगे। सबको दीप धूप दिखा के, कपूर की आरती दिखा के इस तरीके से घंटी और थाली को यहीं पे रख देंगे। और उसके बाद आरती करने के बाद इस तरीके से अग्नि को शांत किया जाता है। तो थोड़ा सा जल लेके इस तरीके से घुमा के यहीं पे जल को छोड़ देंगे और समय याचना मांगेंगे। गाय माता, अगर आपकी सेवा में कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना। सबसे लास्ट में हम जो ये हमने चारे की गड्डी बना के रखी थी, इसको हम गाय माता को अर्पित कर देंगे। ये अर्पित करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आपको बता दूं, गाय माता को दूब घास बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो दूब घास आप इस तरीके से छोटी सी गड्डी बना के अपने घर की गाय माता को अर्पित जरूर करिएगा। घर की माता को यानी कि गाय माता को सेवा किस तरीके से करनी है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये बताती हूँ कि गोपाष्टमी कौन से दिन की है, कौन सी तारीख की है। तो दोस्तों, गोपाष्टमी 2023 में पड़ रही है 20 नवंबर की, 20 नवंबर 2023 और दिन है सोमवार। तो इस दिन आप गाय माता की सेवा घर पे भी कर सकते हैं, बाहर जाके भी कर सकते हैं। जो बाहर वाली गाय माता होती हैं उनको आप, जो ग्वाल वाल होते हैं उनके साथ उनको दान दे सकते हैं, वो नहीं है तो किसी ज़रूरतमंद इंसान को दान दे सकते हैं। और हाँ, गाय माता की जो परिक्रमा भी की जाती है, अगर आप बाहर पूजा करने जा रहे हैं गाय माता की, तो परिक्रमा जरूर करिएगा, उनके पैर जरूर छूइएगा और उनको दान जो भी दे सकते हैं जरूर दीजिएगा। और गाय माता की सेवा गोपाष्टमी के दिन आप किसी भी समय कर सकते हैं, पूरा दिन उनका ही है। आप सुबह में भी कर सकते हैं, आप शाम को भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी वीडियो है गोपाष्टमी की, आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं गोपाल जी की एक और ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। और हाँ, अगर कुछ रह गया है तो कमेंट के जरिए आप पूछिएगा, मैं उत्तर जरूर दूंगी। और कमेंट में राधे राधे लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। बोलो गैया मैया की जय, लड्डू गोपाल जी की जय।